नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल को इतनी डांट पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट से भी, उसके जवाब नहीं है। बार बार उनको डांटा जा रहा है। वो कितने पब्लिक के मामलों को लेकर कितने सीरियस हैं, कितने गंभीर हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS, यानी कि जो एक रैपिड रेल बनाई जानी थी दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद वो उस अपनी जो दिल्ली का जो हिस्सा बनता है फंड का, उसको जारी नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ा मामला है, बड़ी बात है, क्योंकि ये दिल्ली के लोगों के हितों से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि आप बहुत तेजी से दिल्ली एनसीआर के अंदर कहीं पर भी आ जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार किसी भी तरीके से, यानी कि यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से, क्योंकि वो जनता के हितों से जुड़ा हुआ कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए वो ये फंड जारी ही नहीं करना चाहते। ये एक बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार बहुत तीखी टिप्पणी करने के बाद, बहुत बड़े बड़े आदेशों के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल रैपिड रेल के लिए, यानी कि RRTS सिस्टम जो है उसके लिए अपने जो दिल्ली के हिस्से का फंड है उसे जारी ही नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बहुत तीखी टिप्पणी की है अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ, लेकिन शायद उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अभी हाल ही में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि आपकी जो जनता के हितों से जुड़े हुए जो आप ही के काम थे, उनके लिए ही आपकी बाह तक मरोड़नी पड़ रही है हमें। ये एक बड़ा मामला था। किसी सीएम के खिलाफ आज तक सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की इतनी गंभीर टिप्पणी नहीं की है। जो प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से केजरीवाल सरकार को जो फटकार लगाई है, सचमुच उससे शर्मिंदा होने की जरूरत है, ना कि इस बात के लिए अड़ने की कि फंड नहीं दिया जाएगा या कम दिया जाएगा या कैसे दिया जाएगा। केजरीवाल सरकार द्वारा पूरा पैसा ना दिए जाने से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह के अंदर केजरीवाल सरकार को पूरा पैसा जारी करने के लिए सख्त निर्देश दिया है। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एस धूलिया की बेंच ने कहा कि समस्या यह है कि जिस काम के लिए आप बाध्य हैं, यानी कि जो काम आपको करना ही है, उसके लिए भी आपकी बाह हमको मरोड़नी पड़ रही है, यानी कि हमें आपकी बाजू मरोड़नी पड़ रही है, आप पैसा नहीं दे रहे हैं। ये बहुत गंभीर टिप्पणी है किसी सरकार के लिए कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच उनको इस तरीके की डांट लगाए। इससे पहले आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी किसी भी सरकार के लिए हिंदुस्तान के 70 साल के इतिहास में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या जो ये टेरिटरी है उनके किसी भी सर्वे सर्वा, यानी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आज तक सरकार के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं की है। जो दरअसल इस प्रोजेक्ट के फंड पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया था कि इस फंड का जो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फंड बताया था कि इतना पैसा आपको जारी करना है, उसका कुछ पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद जस्टिस कौल नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आप विज्ञापन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के हितों से जुड़े हुए जो रेल प्रोजेक्ट जैसा प्रोजेक्ट है, उसके लिए 400 करोड़ रुपए का अपना हिस्सा ही नहीं दे रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर टिप्पणी थी और किसी सरकार के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि ये केजरीवाल सरकार है, इन्हें शर्म आती ही नहीं है। ये अपने तरीके से सारी चीजें चलाने की कोशिश करते हैं। इनका हित मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में है, किसी ऐसे प्रोजेक्ट को पूरा करने में इनका कोई हित नहीं है जो कि जनता के, दिल्ली की जनता के हितों से जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा ये हर मामले को टाल जाते हैं। मुफ्ती रेवड़ियां बांटने में आप समझ सकते हैं कि बार बार अब ये पंजाब के अंदर भी बीमारी ला दी है इन्होंने। पंजाब के अंदर हाल ही में ये गए थे, वहां पर मान सरकार के पूरे इलाके में उन्होंने जाकर ये प्रचारित किया कि वृद्ध लोगों को हम तीर्थ यात्रा पर भेज रहे हैं। देखिए कितना बड़ा काम कर रही है मान सरकार, और भेजना भी चाहिए, लोगों को जरूर करना चाहिए सरकारों को, लेकिन
इस तरीके की जो योजनाएं हैं जिनसे जिनसे दिल्ली का विकास होगा, विस्तार होगा, ये सारी चीजें जो जनता के हितों से जुड़े हुए हैं, जिस दिल्ली एनसीआर में जाने के लिए 3-3 4-4 घंटे का समय लग जाता है रोड साइड पर ट्रैफिक जाम के अंदर, क्योंकि कोई फ्लाईओवर नहीं बना, कोई सड़कें नहीं बनी। उसी ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर रैपिड रेल आ जाती है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अगर चालू हो जाता है, तो वहां पर मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह कि दिल्ली की जनता, दिल्ली एनसीआर में रहने वालों लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाखों लोग दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली से एनसीआर और एनसीआर से दिल्ली में रोजाना सर्विस करने के लिए आते हैं या दूसरे कामों के लिए आते हैं। उन्हें घंटों सड़कों पर जाम से जूझना पड़ता है। उससे मुक्ति दिलाने के लिए ये एक जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, एक रेल, एक प्रोजेक्ट जो आ रहा है, उसमें उससे जो जितनी बड़ी सुविधा दिल्ली की जनता को मिलेगी उसका कोई जवाब नहीं होगा। यानी कि रोड साइड पर भीड़ कम हो जाएगी, ट्रैफिक को कम किया जा सकता, ट्रैफिक कंजेक्शन कम होगा तो पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी, पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी तो पॉल्यूशन पे बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा सकेगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये सारे प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें जो होंगी, लेकिन केजरीवाल सरकार को इससे कोई सहानुभूति नहीं है, इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बार बार डांट लगाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल सरकार ये फंड जारी नहीं कर रही है। यह बहुत शर्मनाक है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कहा है कि बहुत शर्मनाक है, आपकी बाह मरोड़नी पड़ रही है ऐसे प्रोजेक्ट के लिए, ऐसे फंड के लिए, जो कि आपकी जिम्मेदारी बनती है दिल्ली की जनता को सुविधाएं देने के लिए। तो ये सारा जो मामला है जिस तरीके से सामने आ रहा है, सचमुच बहुत शर्मनाक है। लेकिन शर्म इन्हें आती नहीं है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कोई भी काम ऐसा नहीं करते हैं जो जो जनता के हितों से जुड़ा हुआ हो। दिल्ली के अंदर कोई सड़क, कोई फ्लाईओवर, कोई अस्पताल, कोई स्कूल किसी तरीके के नहीं बनाए गए, और जो बनाए गए, जिनमें जिनमें केवल लीपापोती की गई है, उनमें भी करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। इनके इनके 3-3 मंत्री जो है जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर सड़ रहे हैं, राज्यसभा सांसद तिहाड़ जेल के अंदर सड़ रहे हैं, लेकिन इनको किसी तरीके की कोई शर्म नहीं आती है। अब जो भी हो, जैसा भी हो, सुप्रीम कोर्ट इस बात पर अड़ गया है, और सुप्रीम कोर्ट को इनके विज्ञापन के फंड को, जिनमें के बार बार इतने इतने भ्रामक विज्ञापन देते, पेड न्यूज करते, जिससे दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, जो इनका वोटर है उसको गुमराह करने की कोशिश की जाती है। उन विज्ञापनों पे ये 500-500 करोड़ रुपए, 1100-1100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट दिल्ली को तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे, उन प्रोजेक्टों से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को कोई सरोकार नहीं है। अब देखना यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अपने काम को किस तरीके से या कितना अंजाम दे पाते हैं। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।